बैठिए। गुड आफ्टरनून। बैठिए पूजा। अपना परिचय प्रदान करें संक्षेप में। सर, मेरा नाम पूजा चौहान है। मैं बक्तरा गांव से हूँ, सीहोर जिले के। मैंने अपनी स्कूलिंग भोपाल से की है, सरदार पटेल पब्लिक स्कूल से। मैंने अपना कॉलेज भी भोपाल के सरोजनी नायडू गर्ल्स गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से किया है। अच्छा। बीए किया है सर मैंने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और मैंने एमए किया है सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एड से एमए आपका? जी सर। बहुत बढ़िया। और हॉबी क्या आपकी? सर, अपने परिवार के साथ तीर्थ स्थलों पर जाना और क्रिकेट देखना। जी सर। तो कहाँ तीर्थ कराई अपने फैमिली के साथ? जी सर। सर, मैं 4 धाम गई हूँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ। 4 धाम हो गए आपके? जी सर। वेरी गुड सर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, रामेश्वरम सर। इलाहाबाद गई हूँ मैं सर, प्रयागराज, काशी विश्वनाथ गई हूँ, अयोध्या गई हूँ सर, वैष्णो देवी गई हूँ, जो हिमाचल प्रदेश में 9 देवियाँ कही जाती है, वहाँ गई हूँ सर। और मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, यहाँ गई हूँ। बहुत बढ़िया। फैमिली के साथ? जी सर, परिवार के साथ। आपने तो युवावस्था में ही पूरा देश घूम लिया। जी सर। गंगा सागर गई आप? सर, गंगा सागर नहीं गई हूँ। नहीं गई है? 4 तीर्थ एक बार, गंगा सागर। हाँ जी सर। कहावत है ना, क्या कहावत है? सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर एक। तो गंगा सागर तो गई नहीं है भैया? जी सर। आपकी तीर्थ यात्रा अधूरी है अभी? जी सर। हमारे प्रधानमंत्री जी हुआ है गंगा सागर? अभी तो सर काफी चीजें करनी है, जैसे नर्मदा परिक्रमा मेरा सपना है। अच्छा। जी सर। बहुत बढ़िया। आपका एमए लोक प्रशासन से है? जी सर। है ना। ओम्बड्समैन क्या होता है, थोड़ा मुझे समझाएं। सर, ओम्बुड्समैन एक संस्था है। जैसे सर हमारे यहाँ लोकपाल है, उसी की तर्ज पे जो है लोकपाल लाया गया है। स्वीडन से शुरू हुआ है सर ये। वहाँ पे ये लेकिन ओम्बड्समैन जो शब्द है ये स्कैंडिनेवियन वर्ड है। जी सर, स्वीडन से शुरू हुआ है ना। हाँ जी सर। तो वो एक ऐसे प्रहरी के रूप में उसे विकसित किया गया है, उनके संविधान में इसका वर्णन है, जो सर भ्रष्टाचार इत्यादि पर कड़ी नजर रखता है और उसे रोकने का प्रयास करता है। भारत के अभी लोकपाल अध्यक्ष कौन है इस समय? सर, जस्टिस खानविलकर जी हैं। खानविलकर। एक बात बताइए, लोकपाल पद की स्थापना के लिए एक आंदोलन हुआ अन्ना हजारे के नेतृत्व में, ठीक है ना। उसके कई सालों के बाद, कुछ सालों के बाद ये पद स्थापित हुआ। जी सर। जितना तेज आंदोलन हुआ, ये पद उतना प्रभावशाली मुझे लगा नहीं कहीं पर भी। ऐसा कोई केस हो जो लोकपाल ने सुलझाया हो, लोकपाल अध्यक्ष ने कोई बनाया हो, कुछ रिकॉर्ड तो कुछ बताएं मुझे तो एक बड़ा प्रभावहीन सा पद लगा। ऐसा जैसे सरकार ने खाना पूर्ति कर दी कि लोकपाल चाहिए था आपको, हमने लोकपाल बिठा दिया। सर, मेरा मानना है प्रभावहीन तो नहीं है, मतलब प्रकाश में नहीं आ रही हैं चीजें। बताइए ना, कुछ प्रकाश में कुछ आई हो, किया हो तो प्रकाश में आएगा। सर, मुझे मामलों की जानकारी नहीं है। नहीं है ना, क्योंकि इसीलिए नहीं है क्योंकि वो पद भी प्रभावशाली नहीं है। खाना पूर्ति हो गई बस, ऐसा लगता है आपको? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो फिर प्रूफ कीजिए कि ऐसा क्यों नहीं लग रहा आपको? सर, हो सकता है कि नहीं हो सकता नहीं, आप प्रूफ कीजिए और बताइए कि इन्होंने ऐसा क्या काम किया कि जिससे लगे कि हाँ लोकपाल स्थापित हुआ है। सर, मुझे कार्यों की जानकारी नहीं। फिर आपको किस आधार पे ऐसा नहीं लग रहा? सर, हो सकता है इंटरनल जांच चलती हो और डिस्क्लोजर ना किया जाता हो। ऐसा नहीं है, इस देश में अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खत्म हो चुका है। जी सर। कुछ भी गोपनीय नहीं है। आरटीआई से आप जानकारी निकाल सकती हैं। जी सर। है ना। गोपनीयता है प्रशासन में। आप बताइए, आप लोग प्रशासन के स्टूडेंट हैं सर, कि प्रशासन में कोई चीज गोपनीय रह सकती है आज? सर, पारदर्शिता को ज्यादा प्रमोट किया जाता है ना। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो ब्रिटिश कालीन था, जी सर, 1923 का, उसके बारे में बताइए आप कुछ। सर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 वाला जो था, उसमें यही था कि सर सरकार से संबंधित जो सूचनाएं हैं, जैसे मीटिंग्स वगैरह हो गई या कोई रिपोर्ट वगैरह हो गई, तो उनको डिस्क्लोजर नहीं किया जा सकता था। बाकी सर जैसे आरटीआई जब से आया है तो उसने इसे साइडलाइन कर दिया। साइडलाइन कर दिया। भारत सरकार कौन सी चीज सार्वजनिक नहीं कर सकती आरटीआई के थ्रू? हाँ जी सर। सर, आरटीआई की धारा 8 में कुछ चीजें बताई गई हैं जिन्हें डिस्क्लोजर नहीं किया जा सकता है। जैसे सर भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता से संबंधित अगर कोई जानकारी है तो उसे भारत सरकार मना कर सकती है डिस्क्लोज करने से। विसल ब्लोअर क्या होते हैं? सर, विसल ब्लोअर वो होते हैं जो किसी संस्था में या संस्था से बाहर रहते हुए भ्रष्टाचार की जानकारी प्रदान करते हैं। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी गवर्नमेंट को? जी सर, जैसे सर मतलब केसेस देखे गए ऐसे कि जहां इनकी सुरक्षा संबंधी जो है परेशानियां देखी गई, जैसे किसी की हत्या कर दी गई हो या किसी को अगवा कर लिया गया हो, तो उसकी जरूरत थी सर, ताकि विसल ब्लोअर की सुरक्षा जरूरी है। जी सर। है ना। जी सर। तो कुछ एग्जांपल बताएं विसल ब्लोअर्स की जिनके साथ कुछ दुर्घटना हुई है, फिर गवर्नमेंट ने इस बिल को बनाया। सर, मैं एग्जैक्ट नाम तो याद नहीं कर पा रही हूँ। एक महिला थी,
सॉरी सर, लंका मतलब एक रिपोर्टर थी तो उनका नाम सुना था सर, मैं एग्जैक्ट नाम याद नहीं कर पा ब्यूरोक्रेसी की अवधारणा किसने दी थी? सर ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही की। जी सर। सर ब्यूरोक्रेसी जो वर्ड है वो तो विंसेंट गॉर्नी ने पहली बार प्रयोग हाँ, किया था। बिल्कुल सही है। जी सर। और उसको जो आदर्श रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है वो मैक्स वेबर को दिया जाता है। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। जी सर। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिया की ब्यूरोक्रेसी पर लागू नहीं होती है? सर उन्होंने कुछ 10 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं जो ब्यूरोक्रेसी की हैं। जैसे कि सर नियुक्त की हुई संस्था होती है, जो जिनको जीवन काल एक उन्नति का अवसर प्राप्त होता है, और भर्ती की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, तटस्थ होती हैं ये राजनीतिक रूप से। सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच सर। पूजा जी, जी सर। बिल, एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या डिफरेंस है? सर बिल मतलब विधेयक सर। हाँ, सही हिंदी तो में बोल बोल रहे हैं देंगे क्या सर आप? नहीं, सही बोल रहे हैं आप विधेयक सर विधेयक, अधिनियम और एक और शब्द सर, ऑर्डिनेंस और अध्यादेश। अध्यादेश। हाँ जी सर। सर बिल जो है जैसे जो तैयार किया जाता है, जैसे अभी तक पारित नहीं किया गया हो किसी भी संबंध में, वो तो ड्राफ्ट हो जाएगा। विधेयक। फिर ड्राफ्ट और बिल में क्या डिफरेंस हुआ? सॉरी सर। अच्छा चलिए आगे बताइए, बिल हाँ के जी आगे। सर। अधिनियम जिसे संसद द्वारा पारित कर दिया गया है और राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है तो वो एक्ट बन जाता है। अच्छा, संसद द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा, आपने अलग अलग बोला। सर संसद द्वारा पारित कर दिया और राष्ट्रपति की अनुमति। संसद में क्या क्या आएगा? सर लोकसभा और राज्यसभा। महामहिम राष्ट्रपति भी आएंगे? जी सर, राष्ट्रपति आते हैं। तो संसद द्वारा पारित हो गया, मतलब राष्ट्रपति द्वारा भी बिल्कुल पारित हो गया। जी सर, सॉरी सर। ठीक है। हाँ, और अध्यादेश जो है वो राष्ट्रपति जी द्वारा जारी किए जाते हैं। कब जारी किया जाता है? सर जैसे कोई सदन कार्य नहीं कर रहा हो। कब कार्य नहीं करता है? जैसे सर सत्र जो होते हैं वो 3 सत्र माने जाते हैं महीने कब से के। कब तक? जैसे ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और बजट जो होता है, तो उसमें अगर बताइए कब से कब तक के रहते हैं? जैसे सर ग्रीष्मकालीन, सर मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी। ठीक है। जी सर। हाँ। जैसे नवंबर दिसंबर में जो है वो शीतकालीन होता है, और ग्रीष्मकालीन जो है वो जुलाई के लगभग होता है सर, और बजट वाला फरवरी में होता है सर। अच्छा ठीक है। जी सर। तो ऑर्डिनेंस कब पास करेंगे महामहिम राष्ट्रपति जी? सर इनके बीच में, जो इनके बीच में। हाँ। अच्छा, क्या विशेष सत्र बुलाया जा सकता है फिर? सर बुलाया जा सकता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। ओके। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं? सर विशेष सत्र के संबंध में जानकारी नहीं है सर। अच्छा कोई बात नहीं। बेटा एक सांसद है महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा। हाँ जी सर। उनका सस्पेंड किया गया है, क्या वो सही है? सर मुझे पूरे मामले की जानकारी नहीं है। जैसे कि उन्होंने जो सस्पेंशन हुआ था वो ये हुआ था कि पैसे मतलब रिश्वत देके क्वेश्चन पूछने से संबंधित था संसद में, तो इसी वजह से उनका सस्पेंशन हुआ था। एक रीजन। दूसरा रीजन जो बहुत बड़ा माना जा रहा है वो? सर दूसरा नहीं पता है, सॉरी। अच्छा आप ये बताइए बेटा, आर्टिकल 370 क्या वापस जम्मू एंड कश्मीर को दर्जा दिया जा सकता है? उसका जो स्टेटस है आर्टिकल 370 का, क्या वापस से जम्मू एंड कश्मीर को दिया जा सकता है? सर जैसे कि ये आर्टिकल 370 था वो राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा ही संविधान में जोड़ा गया था, और सर जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी हो गई है इस चीज को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो संविधान का अभिन्न अंग नहीं था, तो उसे हटाया जा सकता था। क्या हम वापस से आर्टिकल 370 दे सकते हैं? सर दे सकती है गवर्नमेंट, अगर क्या प्रक्रिया रहेगी? सर अधिनियम बना के पारित कराना पड़ेगा। अच्छा आखिरी प्रश्न, न्यूक्लियर वेपन्स, क्या संसद के पास पावर है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर सकें? सॉरी सर। ओके थैंक यू। पूजा जी सर। तीर्थ स्थान पे लोग अब घूमने की उससे जा रहे हैं, उनमें वो भावनाएं नहीं है, ऐसा क्यों? सर जैसे मैंने रिसेंट टाइम में देखा है कि जैसे रील्स बनाने का कल्चर हो गया, फोटोज खींचने का कल्चर हो गया, तो वो सब बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे युवा जा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ मौज मस्ती और मतलब उसके महत्व को ना समझते हुए सिर्फ एक उसको पर्यटन के तौर पे लेते हुए जा रहे हैं। वही पूछ रहे हैं कि ऐसा इसमें क्या बदलाव लाना चाहिए? सर मेरा ऐसा मानना है कि जैसे मतलब ये सही चीज है कि लोग जो हैं वो इन स्थलों की महत्ता समझ रहे हैं, बस उन्हें इनसे जोड़ने की जरूरत है कि जिस चीज को लेके ये स्थापित हैं या इनका जो महत्व है
उसको बताने की जरूरत है, और इन क्षेत्रों की एक गरिमा होती है, तो उससे लोगों को ये अवगत कराया बात जाना बहुत चाहिए। अच्छी है कि कम से कम बच्चों में, युवाओं में संस्कार स्थापित हो रहे हैं, जी सर। जिससे आप भी बहुत कम उम्र में गई हैं। पहले क्या होता था कि इतने जो जगह पर जाते थे जहाँ सुविधाएं नहीं होती थी, कि आखिरी में जाते थे कि आए तो आए, नहीं तो नहीं आए। हाँ सर, मेरे नाना नानी गए थे, हाँ। तो माला पहना के भिजाते थे पहले, हाँ, हाँ। कि मतलब अब पता नहीं लौटेंगे कि नहीं, जैसे पर चार धाम का अब तो यही अब माना वो जाता था। मतलब उनमें वो भावनाएं नहीं है बच्चों हम्म। में, कई बच्चों में, बस गए रील बनाई। तो इसमें क्या किया जा सकता है? सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे धर्मगुरु वगैरह हो गए, हम्म, और जो मंदिर के स्तर पे भी हो गई, कुछ संस्थाएं हो गई, तो उनके द्वारा ये प्रचार किया जा सकता है, बच्चों को अवेयर किया जा सकता है, संगोष्ठियों का आयोजन किया जा सकता है, और जो तीर्थ स्थल है वहां पे भी वॉलेंटियर्स लगाए जा सकते हैं, जो उस स्थल के महत्व के बारे में बच्चों को बताएं। चलिए, और ऐसे स्थलों पर, तीर्थ स्थलों पर कुछ घटनाएं हो जाती हैं, उसके बाद ही प्रशासन संभलता है या शासन संभलता है? पहले कोई कुछ क्यों नहीं करता? जैसे अभी हमने कहा महाकाल मंदिर में एक घटना हुई, उस पर क्या राय है आपकी? सर और शायद वो जो झुलसे थे पुजारी, उनका देवसान भी हो गया है। सॉरी सर, तो सर जैसे कि इतना छोटा, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि इतना छोटा कक्ष है, इतने लोगों की संख्या उसके अंदर उपस्थित होना, दूसरा जैसे फायर सेफ्टी की व्यवस्था ना होना, फायर नहीं, तो ये तो होना चाहिए। तो ये कहाँ, किस, ये जो लूपहोल है ये किसका है? सर मुझे ऐसा गवर्नमेंट लगता का है, मंदिर प्रशासन का है, क्योंकि या शासन का है, या स्वयं हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है? सर जैसे मंदिर प्रशासन को भी अपने स्तर पे सारी सुविधाएं मुहैया कराना चाहिए, और प्रशासन को भी सर समय समय पर उसकी जांच करनी चाहिए, और लोगों को भी अवेयर होना चाहिए कि मंदिर में जो है ऐसी चीजें हैं कि नहीं, कि अगर कोई जैसे इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है, तो जैसे आपातकालीन निकास वगैरह की व्यवस्था है कि नहीं, तो इस वहाँ पे भी ध्यान देना होगी, चाहिए। ऐसा थोड़ी। जी सर। चलिए, अब मुझे बताइए कि व्यक्ति और समाज में भ्रष्टाचार के लिए अधिक दोषी कौन है? व्यक्ति और समाज में सर मैं दोनों को ही मानूंगी। जैसे व्यक्ति की निजी तौर पर, अगर अपने निजी जीवन में व्यक्ति बहुत नकारात्मक रूप से महत्वाकांक्षी होता है, या जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो बाहरी आडंबर चल रहा है उसके प्रति अगर ज्यादा आकर्षित होता है, तो फिर अधिक धन कमाने की इच्छा में वो भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर होता है। कौन? व्यक्ति सर, व्यक्ति। तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो सिस्टम उसे भ्रष्ट करने के लिए प्रयासरत है, वो स्टेप उठाता है। जी सर। अगर हम कहें कि एक पटवारी है जो क्या है पैसे ले रहा है, पर वो व्यक्ति है जिसको खसरा खतौनी लेनी है या कुछ बटांकन करना है, वो तो अपना जा रहा है, पर उसे चक्कर खिलवाया जा रहा है। यस सर। तो क्या हुआ? वो व्यक्ति भी भ्रष्ट हुआ। जी सर। पटवारी तो ऑलरेडी था। जी सर। इस पे क्या कहना चाहेंगे? सिस्टम ने किया ना उसे, सर इसे कैसे रोका जा सकता है? जैसे सर समाज में अवेयरनेस होनी चाहिए कि जैसे सरकार जो है, हम एआई के इसमें जी रहे हैं, इसमें और कैसी अवेयरनेस चाहिए हमें? सर अवेयरनेस बढ़ रही है, मेरा मानना है कि। चलिए ठीक है, थैंक यू। बेटा ये बताओ। जी सर। सरोजिनी नायडू। जी सर। सरोजिनी नायडू को आप स्वतंत्रता संग्राम में किस रूप में देखती हैं? सर एक बहुत अच्छी स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने सर ये कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी है। जी सर। कब बनी थी? सर 1925 के कानपुर अधिवेशन में पहली भारतीय महिला, पहली कलकत्ता अधिवेशन। कानपुर में? जी सर। क्या कानपुर अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन नहीं सर, कानपुर अधिवेशन 1925। इनको मेरे ख्याल से इंडियन नाइटिंगेल भी बोला जाता था। क्यों बोलते थे इनको? सर इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, उनका जो संग्रह है, जैसे कि द वर्ड ऑफ टाइम हो गया, गोल्डन थ्रेशोल्ड हो गया, तो इस कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है। तो ये बताइए, हमारे सीहोर की जब बात आती है तो सिपाही बहादुर सरकार का भी उल्लेख होता है। जी सर। ये सिपाही बहादुर सरकार क्या है? सर सीहोर में अंग्रेजों के समय पर 1857 के पहले एक समांतर सरकार का गठन किया गया था, जिसमें महावीर जी और शाह, सर मैं नाम एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पाऊंगी, तो उनके नेतृत्व में। इतिहास है ना आपका? जी सर। पढ़ा होगा आपने? जी सर। चलिए ये बताइए कि दोराया का जो युद्ध, दोराया
सर दोराहा अपन लोग बोलते हैं, पर बाकी दोराया है वो। तो दोराया का जो युद्ध था, ठीक है, जी सर। वो मध्य भारत के इतिहास के लिए टर्निंग पॉइंट सिद्ध होता है। कैसे कहोगे आप? सर मैं आपके सीहोर में दोराया का जो युद्ध है वो भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट सिद्ध होता है, कैसे कहेंगे? सर ये युद्ध जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य लड़ा गया था। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया जी था। सर, उत्तराधिकार से ठीक है, संबंधित था। कोई बात नहीं। ये बताओ, भोपाल और सीहोर के बीच में जो है 4 लेन यस सर। जो रोड्स जो है वो स्टार्ट हो रही है, उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला है। ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा, कौन से भाग में बनेगा? ये 4 लेन जो रोड्स है ना, वो बहुत शानदार हाईवे बनने वाला है। सर अभी जानकारी नहीं है इस बारे में, अभी जानकारी 4 नहीं लेन है। हाईवे जो है बहुत शानदार तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। चलिए, आपको पर्यटन का बहुत शौक है, तो मुझे सीहोर जिले के धार्मिक पर्यटन के बारे में जानकारी दीजिए। धार्मिक पर्यटन है ना, ये मुझे सर को, हम लोग को आना है आपके सीहोर में, धार्मिक पर्यटन करना है, तो उस उद्देश्य से बताइए जिससे आपके जिले की आय भी बढ़े। जी सर। सर जैसे आप जब भी मेरे जिले में आए तो बिजासन माता का मंदिर है रहटी तहसील में। कहाँ? तो रहटी तहसील में सर। रहटी में? जी सर। अच्छा सर तो वहाँ आ सकते हैं। और सर सीहोर में जो है गणेश जी का मंदिर है, चिंतामन गणेश जिनको सीहोर बोला जा जिले में, सकता है है। ना? हाँ जी सर, सीहोर जिले में। तो वहाँ आप आ सकते हैं। ठीक है। और सर जैसे मेरे क्षेत्र में गणेश मंदिर किसने बनवाया था? सर पेशवा बाजीराव जी ने केशव बनवाया। बाजी। जीर्णोद्धार कराया था उन्होंने। जी सर, जीर्णोद्धार। बना तो मतलब पहले से था। विक्रमादित्य जी ने हाँ, बनवाया था। पुराना मंदिर है वो। हाँ। और और सर जैसे मेरे क्षेत्र में है बरेली के पास में छीन धाम, हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध ठीक मंदिर है। है, तो वहाँ आ सकते हैं आप। ठीक है ना। और सर जैसे धार्मिक तौर पे देखें तो आप नर्मदा जी में स्नान करने के लिए आ सकते हैं सर। जो बांद्रा बांध है वहाँ मेला लगता है सर, उसमें आ सकते हैं। सलकनपुर लोग जा सकते हैं क्या? सर मैंने बीजासन माता बोला हाँ, सर। वही बीजासन माता। हाँ आप जी सर। सलकनपुर लोग बताए ना। हाँ जी तो सर, लोग के देवी हिसाब से लोग के देवी साथ लोग देवी लोग। देवी लोग जी सर। डेवलप कर लेना। जी सर। कहाँ कैसा है, कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? सर जो विंध्याचल पे जहाँ पे मतलब देवी माता का मंदिर है ऊपर, तो उस ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र में ही अब मुझे जो है, जी सर। मैं हिंदू धर्म के अलावा और दूसरे भी देखना चाहता हूँ, तीर्थ जी सर। देखना चाहता हूँ, तो जी सर। मुझे कहाँ आना चाहिए? सर जैसे कि सीहोर में एक सेंट पॉल चर्च है जो बहुत है। फेमस है सर। अब उसके अलावा सर सीहोर में दरगाह, सर मैं याद नहीं। मुझे बौद्ध धर्म, मैं बौद्ध धर्म हाँ को जी मानता सर। हूँ, तो जी मैं सर। कहाँ हूँ? सारू मारू की गुफाएं आ सकते हैं सारू सर। मारू गुफा क्यों जी आऊँ सर। मैं उधर? सर ऐसा मतलब बौद्ध से संबंधित मानी जाती है, अशोक के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं उनमें। तो वहाँ किनकी है आप आ ये सकते सारू हैं। मारू की गुफा? यानी अशोक के कोई पुत्र वगैरह की है? सर महेंद्र से संबंधित उल्लेख महेंद्र से नहीं, संबंधित? सारू मारू कौन है? सर सॉरी सर। नहीं पता इनके बारे में। सर। और यदि 50,000 साल करोड़ पुरानी महिला से मिलना हो तो कहाँ है? सर आप हथनौरा आ सकते हैं। ऐतिहासिक तीर्थ हो जाएगा। ऐतिहासिक तीर्थ हो जाएगा। बुधनी क्यों आए? सर बुधनी में आप आ सकते आर्थिक हैं। पर्यटन। जी सर। सर हमारे यहाँ लकड़ी के खिलौने बहुत फेमस लकड़ी हैं। के खिलौने। जी सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक Thank है, you, sir. वेरी गुड। बुला रहे हैं आपको, है ना? हाँ जी सर। मैं आइए। पूजा जी, जी सर। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? सर अच्छा था। अच्छा रहा, वेरी गुड। हमने भी बोर्ड ने भी आपको 135 मार्क्स दिए हैं, थैंक यू सर। ठीक है, लेकिन 135 जो मार्क्स दिए हैं वो एक तो प्रस्तुतिकरण, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, आपकी सामान्य जानकारियां काफी अच्छी है, और जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसकी भी जानकारी है काफी जी सर। अच्छी रही है। जो 1-2 कमियां हैं उसको आप कवर अप कर दीजिएगा, जी सर। लेकिन थोड़ा सा अपन जो कमियां हैं उसको कवर अप कर दे तो ये बहुत इजीली 145-50 तक जा सकता है, जी ठीक सर। है। इसमें स्पेशली जो सर ने अपने क्षेत्र की जानकारियां आपसे पूछ रहे थे, तो आप थोड़ा सा याद कर रहे थे, जी उसको सर। और अच्छे से कर लीजिएगा, जी सर। एंड डेफिनेटली बाकी सब अच्छा है हमारी तरफ से, जी सर। ठीक है। चलिए, थैंक यू सर, एंड ऐसे- विश यू ऑल द बेस्ट। सर घबराहट तो नहीं दिखती है ना, नहीं दिखता। नहीं, और तेज नहीं बोल रही हूँ सर। अच्छा, बहुत हमें बढ़िया। समझ में आ रहा ना, हाँ। बस। एक चलिए, ऑफिसर को बिल्कुल। कैसी बात करनी चाहिए वैसे कर रही थी आप, है ना? बहुत ही थैंक बढ़िया यू है। सर। ये भेज रहे हैं बेटा। जी सर।